गाइस 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मैं सिंचैन पिंचैन चॉप जंगल में रहने लगे हैं और आज तो मौसम कुछ ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इसी वजह से हम आज बाहर खाना लेने भी नहीं जा पाए और ऑलरेडी पिछले 3-4 दिन से हम बासी खाना खा रहे हैं। मेरा तो पेट भी ख़राब हो गया है और बेचारा सिंचैन भी कब से दर्द से तड़प रहा है कि उसका भी पेट ख़राब है। समझ नहीं आ रहा है ऐसी ज़िंदगी हम कब तक जिएंगे यार। मतलब लिटरली में अपने पास 1 रुपया नहीं है कि हम जाके कोई सस्ता सा खाना भी खरीद लें। बाबा कल भाई मैं खाना ढूंढने तो जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया मुझे भूख लगी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं सिंचैन अब तो कचरे वाला खाना मत खाना भाई, वरना और तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए हमें फ्रेश खाना ढूंढने के लिए जंगल में निकलना पड़ेगा। बस मौसम को थोड़ा ठीक होने दे फिर हम पक्का जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया हम अमीर क्यों नहीं है, हम इतने गरीब क्यों हैं कि हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। अरे यार मुझे माफ कर दे सिंचैन, हमारे हालातों ने हमारा साथ नहीं दिया भाई। मैंने बहुत कोशिश की थी अमीर होने की। अवेंजर्स तो इतने अमीर है पर दूसरी तरफ हमारी फैमिली इतनी गरीब है कि अब हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं बचा। फ्रैंकलिन भैया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख से, मुझे कुछ खाना चाहिए। अरे यार सिंचैन तू फिर से उल्टा सीधा खाएगा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सिंचैन चॉप इसको समझाओ ना। नहीं फ्रैंकलिन भैया आज या तो मैं मर जाऊंगा वरना मुझे नहीं जिंदगी ऐसी जीनी। मैं गरीब रह जिंदगी नहीं जीऊंगा। अरे सिंचैन अपने आप को संभाल मेरे भाई, हम प्लीज यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, हम जरूर अमीर बनेंगे एक न एक दिन। फ्रैंकलिन भैया मैं मर जाऊंगा, मुझे भूख लगी है। अरे बचाओ, बड़ी जोर से लग गई। फ्रैंकलिन भैया मैंने कब से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं। अरे सिंचैन कहाँ जा रहा है मेरे भाई, रुक जा। गाइस पता नहीं सिंचैन कहाँ जा रहा है, बाहर जंगली जानवर है। अरे बाप रे अब मुझसे चला नहीं जा रहा। सिंचैन ओह नो सिंचैन कुछ बोल। ओह माय गॉड गाइस सिंचैन की बॉडी में से तो ब्लड बाहर आ रहा है। सिंचैन सिंचैन मेरे भाई तू इतने ऊपर से क्यों कूद गया यार, तेरे में एनर्जी भी नहीं थी बिल्कुल भी। सिंचैन कस्तवर सिंचैन इस गरीबी में मैं तुझे कहाँ लेके जाऊँ मेरे भाई। फ्रैंकलिन भैया मुझसे वादा करो कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनोगे। ये क्या हो रहा है। अरे चौक चले मैं बाहर चिल्लाऊंगा। भाई मुझे डर लग रहा है, इतना खतरनाक तूफान है। अपने पास ये टूटी फूटी झोपड़ी इसमें रहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर हमारा सिंचैन किसी मुसीबत में है, जल्दी से आजा। अरे अरे बाप रे सिंचैन क्या हो गया तुझे। फ्रैंकलिन भैया वादा करो ना आप सबसे अमीर आदमी बनोगे प्लीज, और आप मुझे कभी भूलोगे नहीं। सिंचैन तू कैसी बातें कर रहा है, तू नहीं मरने वाला, तू हमारे साथ रहेगा। गाइस सिंचैन को समझाओ ना प्लीज, वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। देखो सिंचैन को हमें छोड़ कर जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। फ्रैंकलिन भैया वादा करो मुझसे। ठीक है मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और हमारी फैमिली को कभी भी ऐसे भूखमरी की हालत में नहीं डालने दूंगा। ये क्या हो गया गाइस, तूफान तो और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। हमें वापस से घर के अंदर ही चलना पड़ेगा। पिंचैन चॉप चलो सिंचैन को लेकर चलते हैं। बाबा चॉप हमारा सिंचैन कुछ बोल नहीं रहा। सिंचैन गाइस हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। मैंने सिंचैन से जो वादा किया है मैं उसे पूरा करके रहूंगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बनूंगा, अभी मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ। मेरा सिंचैन भाई चला गया गाइस मैं छोड़ के। मैं सिंचैन को कभी नहीं भूलूंगा। चल पिंचैन चॉप अभी हम रात इसी में गुजार लेते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक वाली आंधी तूफान आने वाला है मुझे लग रहा है। अरे बाप रे बादल भी गज रहे हैं, वो देख क्या खतरनाक बिजली है। फ्रैंकी भैया मैं भी मरना चाहता हूँ, मैं बिना सिंचैन के नहीं जी पाऊंगा। हमें जीना होगा, मैंने सिंचैन से वादा किया है। 1 मिनट ये क्या हो रहा है। अरे बाप रे ये तो भाई साहब बहुत तगड़ा तूफान आ रहा है। अरे बाप रे ये तो अपना घर उड़ा के ले जाएगा। बाबा कल कुछ कर भाई, ये तो खतरनाक तूफान है, कितना खतरनाक। अरे बाप रे नहीं गाइस अपना घर टूट गया। एक बिजली के झटके ने और तूफान ने अपने घर का नाश कर दिया भाई। कितनी मेहनत से पूरे 2 हफ्ते में मैंने लकड़ी काट काट के घर बनाया था और क्या हो गया। सिंचैन ने भी कितनी मेहनत की थी, ये क्या हो गया, अपना मैट्रेस भी पूरा गीला हो गया। फ्रैंकी भैया ये क्या हो रहा है, आज लगता है हम भी मर जाएंगे। नहीं हम नहीं मरेंगे, अब तो हमें यहाँ से गाइस जाना ही पड़ेगा। अब हम और जंगल में नहीं रह सकते, लेकिन हम जाएंगे भी कहाँ पे यार। शहर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, वहाँ पर 1 रुपए के बिना एक दिन नहीं गुजार सकते। हमें हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, सोने के पैसे लिए पैसा, रहने के लिए पैसा, पानी पीने के लिए पैसा, खाना खाने के लिए पैसा। जंगल में हम फल वल खा के तो जिंदा रह रहे थे। अरे बाप रे अपना घर टूट गया, अब हम जंगल में कैसे रहेंगे। रात को अपने अगर हम सोए भी तो भाई जंगली जानवर हमें खा जाएंगे, उनको भी तो खाना चाहिए जैसे हम भूखे हैं उनको भी चाहिए। ओह नो अरे बाप रे यहाँ पर जितना भी अपना सामान था वो सब भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। मेरा सिंचैन कहाँ पर गया। अरे सिंचैन तो शायद नीचे ही था। हाँ चल पिंचैन चॉप अब हमारे पास ज़्यादा चांस नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाबा कल मैं नहीं जाऊँगा शहर में भाई, वहाँ की ज़िंदगी बहुत ख़राब है। वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे हम कितना गरीब है, हमने अपना भाई भी खो दिया गरीबी के चक्कर में। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है भाई साहब, जंगल में आग लग रही है, क्या चल रहा है गाइस। जंगल अब रहने लायक बिल्कुल नहीं बचा, यहाँ पे तूफान से लेकर आग सब कुछ आज ही लगनी है क्या। ये क्या हो रहा है हमारे साथ।
अरे कोई बचाओ हमें। अरे बाप रे, क्या बुरी हालत हो गई अपनी भाई साहब पे। जॉब, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम यहीं पे मर जाएंगे। शहर में कम से कम हम जिंदा तो बच पाएंगे। मैं कोई जॉब ढूंढ लूँगा या फिर अवेंजर्स से कुछ हेल्प मदद मांग लूँगा, बट नहीं, मैं सिंचन को किया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के रहूँगा। मुझे अब ये गरीबों वाली लाइफ नहीं जीनी है, मुझे मेहनत करनी है। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं मैं सिंचन से किया हुआ वादा पूरा करूँ तो प्लीज़ कमेंट में यस जरूर लिखना। उससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी। सिंचन मेरे भाई, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है, मैं क्या करूँ, यहाँ से पैदल ही निकलना पड़ेगा। खैर मेन रोड पे हमें गाड़ी मिल जाएगी, वहाँ से हम किसी से लिफ्ट ले लेंगे। सिंचन, मैं तेरा साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, तू हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे दिल में रहेगा। एक बार मैं अमीर बन जाऊँ, मैं तेरा सोने का गोल्डन पुतला भी बनवाऊंगा मेरे भाई, तू चिंता मत कर। और भाई कल हमें सिंचन का भाई फ्यूनरल करना पड़ेगा। फ्यूनरल करने के लिए भी पैसे चाहिए, हम सिंचन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पहले हमें अमीर बनना पड़ेगा। हम अपने सिंचन को अपने घर के पास ही, अरे बाप रे, दफनाएंगे। अरे भैया, मरने का शौक है किसी और की गाड़ी के सामने आ यार, हमारे सामने क्या है? अरे मैं मरना नहीं चाहता अंकल, मेरा छोटा भाई मर चुका है भूख से, और हम भी कुछ टाइम में मर ही जाएंगे। हमें कुछ खाने को नहीं मिला, प्लीज आप हमें शहर छोड़ दीजिए, हम वहाँ पे कुछ काम वाम ढूंढ लेंगे। अरे निकलो यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो, हमारी गाड़ी के सामने क्यों आ रहे हो? अरे भाई, अरे बहन जी, कोई भी हो, सुन लो प्लीज, हमारी बात सुन लो, हमें शहर छोड़ दो। मेरा छोटा भाई मर चुका है, मुझे उसको आखिरी अलविदा कहना है। अरे निकलो यहाँ से यार, हमारा समय बर्बाद मत करो। वाह भाई, हमें छोड़ के मत जाओ ऐसे। अबे कहाँ से गरीब गरीब आ जाते हैं, इतना खतरनाक मौसम हो रहा है, निकलो यहाँ से। वाह भाई, देख लिया फ्रैंकलिन तूने, भाई दुनिया बहुत मतलब है भाई, कोई मदद नहीं करेगा हमारी, बिना पैसे के कोई नहीं करने वाला हमारी मदद। कोई बात नहीं है, हम यहाँ से पैदल जाएंगे। मैं सिंचन को अपने भाई गोद में लेके जाऊंगा। अब हम एक काम करते हैं, सीधा स्टॉक पर चलते हैं। पिछले 3 महीने में पता नहीं अवेंजर्स ने हमें ढूंढने की कोशिश की भी होगी या नहीं। हमारे मकान मालिक ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया था। कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर मेरे पास पैसे होते तो ये दिन कभी नहीं आता। ये सब मेरी गलती है, मैंने अपनी फैमिली को इस खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया। चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अरे आ जाओ आ जाओ। असल में अपने पास कुछ ज़्यादा ही सोना हो रहा था, मैंने सोचा था भाई इनकम टैक्स वाले आके रेड वेड करें, अपने से सोना वोना छीन लें। क्यों ना भाई, टैक्स देने की वजह हम पब्लिक को सोना बांट दे फ्री में। क्या टोनी पर इतना सोना है कि भाई साहब पब्लिक को क्या बांट रहा है, फ्री में सोना बांट रहा है? मैंने लोगों को कपड़े बांटते देखा है, खाना बांटते देखा है। कि भैया ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पर गरीबी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ अवेंजर्स पे इतना पैसा है कि इन पे संभाला भी नहीं जा रहा है, और ये यहाँ पर दूसरे को दान कर रहे हैं। वाह भाई, कल भाई काम करते हैं भाई, हम भी इनसे कुछ सोना ले लेते हैं, अपनी जिंदगी बन जाएगी। बात तो सही कही, बट अगर हम अवेंजर्स से पैसा लेके अमीर बनेंगे तो उसमें हमारी मेहनत नहीं होगी। बट हाँ, मैं अवेंजर्स से कोई जॉब तो मांग ही सकता हूँ। अरे बाप रे, इतना ज्यादा सोना कहाँ से आया अवेंजर्स के पास, अजीब बात है। अरे भैया मुझे भी सोना दे दो। अरे ले जाओ बहन जी, बहुत सोना है ये, कम से कम 100 करोड़ का सोना तो होगा ही जो आप लेके जा रही है। मजे कीजिए मजे। मैं तो अमीर हो गई, बल्ले 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 बल्ले। वाह, चलो गाइस, यहाँ पर अवेंजर्स पक्का मुझे कोई काम वाम तो दे देंगे। मैं अवेंजर्स से भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सिंचन से वादा किया, मैं मेहनत करके अमीर आदमी बनूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा मैं। गाइस देखिए, इतने सारे लोग यहाँ पर लाइन में लगे पड़े हैं, हम भी यहाँ पर लाइन में लग जाते हैं। सबको पहले यहाँ पे सोना वोना लेने देते हैं, उसके बाद हम अवेंजर्स से पूछेंगे कि भाई वो इतने अमीर कैसे बने, जिससे कि मैं भी वही मेहनत करूँ, ताकत लगाऊं अपनी, और मैं भी इतना अमीर आदमी बन जाऊं कि मैं अपनी फैमिली का पेट पाल सकूं, और साथ साथ में और भी गरीब लोगों को जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा कभी उनके साथ ना हो, इसलिए उनका ध्यान रखो। ऑलराइट गाइज, यहाँ पर सब जा चुके हैं। प्लीज अवेंजर्स, एक बार मेरी बात सुनो। अबे अब क्यों आया तू, चोर कहीं क्या, निकल यहाँ से। 3 महीने पहले तुम्हारी तेरी दोस्ती खत्म हो गई थी। अवेंजर्स, तुम्हें जितना गुस्सा निकालो निकालो, मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा सिंचन, वो गरीबी से भूख से मर चुका है। हमें जॉब चाहिए, प्लीज बता दो तुम इतने अमीर कैसे बने। हाँ, मुझे सोना नहीं चाहिए तुम्हारा, चिंता मत करो। अबे चाहिए भी तो होता तो हम देते नहीं। बिल्कुल सही कहा तू, धोखेबाज है, निकल जाए यहाँ से, तेरे बस की कुछ भी नहीं है। मैं तेरे साथ जो काम करता हूँ तू उसे बर्बाद करवा देता है। और देखो देखो भाई, तू किस तरह का इंसान है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कम से कम हंसो तो मत यार हमारी हालत पे। अबे तू गरीब है, गरीब ही रहेगा हमेशा, कभी अमीर नहीं बनेगा। प्लीज मुझे कोई काम बता दो, मैं जो कहोगे वो करूंगा भाई, जितना पैसा दोगे ले लूंगा, पर मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ। निकल यहाँ से, तेरे बस की मेहनत बिल्कुल भी नहीं है फ्रैंकलिन, निकल जा, अपनी शक्ल में दिखा दे। जॉब, तुम भी निकलो यहाँ से, हमारे पास आके भीख मत मांगो। हम भीख नहीं मांग रहे, हम काम मांग रहे हैं। वाह भाई, तुम सही नहीं कर रहे हो अवेंजर्स, ऊपर वाला सबकी सुनता है, एक दिन हमारी भी सुनेगा भाई। उस दिन तुम भीख मांगोगे और देखना हम तुम्हारे सामने हंसेंगे। अबे चलो, उस दिन आने से पहले मैं खुद की जान ले लूंगा, पर तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा। निकलो यहाँ से, बेवकूफ इंसान कहीं के। बड़े आए यहाँ पर मदद मांगने के लिए।
ओह माय गॉड, मुझे लगा ही था अवेंजर्स ऐसा ही करेंगे। ये कभी भी किसी गरीब की मजबूरी को समझते क्यों नहीं है यार? इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये लोग इतने अमीर बन कैसे गए। कोई तो राज है गाइस, और मैं उस राज को पता करके रहूंगा। अबे हल्क, इस चीज से याद आया भाई, तूने टास्क वास्क कंप्लीट किया नहीं? अरे हल्क क्यों टास्क करे? अब तो पैसा बहुत है। पागल हो गया, हमने ऑलरेडी बहुत सोना बांट दिया है। अपने पास बस अब कुछ 2-3 डायमंड की कार और कुछ सोने की कार ही बची हैं। हमें वापस से टास्क करना शुरू करना होगा। हफ्ते में कम से कम 10 टास्क कंप्लीट कर हल्क, जिससे अपने पास भाई पैसा आता रहे, हम अमीर बनते रहें। क्या टास्क कंप्लीट कर कर ये लोग अमीर बन रहे हैं और सोने की और डायमंड की गाड़ियां खरीद रहे हैं? ऐसा कौन सा टास्क है जिससे ये सब कर रहे हैं? हाँ, लेकिन हल्क को बहुत मेहनत लगती है उस टास्क को करने में। लेकिन भाई इस बार अगर तू टास्क कंप्लीट करेगा ना, तो मैं तुझे उस टास्क के पैसे से पक्का सोने का बर्गर खरीद दे दूंगा, बता। ठीक है, फिर तो हल्क अभी जाता है और कम से कम 3-4 टास्क कंप्लीट करके लाता है, फिर हम फिर से अमीर हो जाएंगे। बहुत अमीर हो जाएंगे। और ध्यान रखना ये बात फ्रैंकलिन को या किसी को भी पता न चलने पाए कि हम इतने अमीर कैसे बन जाते हैं रातों रात। बिल्कुल सही कहा, हाँ, किसी को पता न चलने पाए। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हल्क जा रहा है मेहनत करने, क्योंकि हल्क टास्क कंप्लीट कर कर जो पैसा कमाएगा उससे सोने का बर्गर पाएगा। गाइस सुना आपने, अवेंजर्स किसी तरह कोई खुफिया टास्क करते हैं। चॉप, पिंचन, तुम लोग यहीं रुको। अगर मैं वापस ना आऊं कुछ देर में तो मेरा पीछा करते करते मेरे पीछे आ जाना, बट अभी तुम लोग यहीं रुको। हाँ, सिंचन का ख्याल रखना। मैं जाता हूं और पता करता हूं कि हल्क किस तरह का खुफिया टास्क कर रहा है जिससे ये लोग रातों रात इतने अमीर बन जा रहे हैं कि भाई इनके इतना पैसा हो जाता है कि दूसरों को दान कर देते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए। खैर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अरे खुल जा सिम, हल्क को अंदर जाना है। व्हाट गाइस, देखिए हल्क तो अंदर चला गया। अरे बाप रे, तो गुफा है, पर इसके अंदर हल्क क्या कर रहा है? मुझे आगे तक का कुछ दिख नहीं रहा। एक काम करता हूँ, मैं भी अंदर ही चलता हूँ, पता तो चलेगी भाई साहब ऐसा क्या राज छुपा है इस गुफा में जो मुझे नहीं पता उसके बारे में। ऑलराइट, ये गुफा तो मुझे नॉर्मली लग रही है, कहीं यहाँ कोई सोने की खदान वदान तो नहीं है जिसको टास्क बोल रहे हो। अरे बाप रे, सामने तो किसी तरह का अजीब सा पोर्टल है। हा, अब हल्क इस पोर्टल के अंदर जाएगा, पर्चे को पढ़ेगा और टास्क कंप्लीट करके अमीर हो जाएगा। व्हाट, इस पोर्टल के अंदर जाकर हल्क को कोई पेपर पढ़ना है और उसके बाद ये टास्क कंप्लीट करके अमीर बनेगा। ओके, अभी मुझे समझ आ रहा है। एक काम करते हैं गाइस, पहले हल्क को जाने देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। देखिए हल्क जैसे इस पोर्टल के अंदर गया वो यहाँ से गायब हो गया। इसका मतलब वो कहीं दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका है। हमें गाइस यहाँ पर अगर गरीब से अमीर बनना है तो इनका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं भी टास्क करूंगा और मैं भी अपनी फैमिली के लिए तो क्या पूरी दुनिया के लिए सबसे अमीर आदमी बनूंगा और गरीबों की मदद करूंगा, ना कि उन पे हंसूंगा। अरे बाप रे। ऑलराइट, मैं पोर्टल से सीधा शहर से बाहर कोई अजीब सी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, बट ये हल्क कहाँ पर है? अरे ये तो बहुत हार्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है? हल्क की आवाज़ आ रही है मुझे। गाइस हल्क आसपास ही है, हम देखते हैं कि हल्क है कहाँ पर। अरे यार, कोई दूसरा टास्क नहीं है क्या? हल्क इस टास्क को कैसे कंप्लीट करे? ये तो बहुत ही दुनिया का सबसे हार्ड टास्क है। ऐसा कौन सा टास्क है कि हल्क कितना परेशान हो रहा है? वो देखिए हल्क के हाथ में गाइस कोई पेपर है, शायद उस पेपर में लिखा है कि तुम लोग अमीर कैसे बन सकते हो। आई थिंक गाइस उस टास्क को कंप्लीट करके हल्क को पैसा मिलेगा या फिर कुछ तो जादू होगा जिससे कि हल्क पे सोना ही सुना जाएगा। ठीक है, हल्क इसी टास्क को करेगा और अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसके बाद हल्क खरीदेगा सोने का बर्गर और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। हल्क सीधा चलता है यहाँ से। ऑलराइट गाइस, हल्क चला गया है। मुझे नहीं पता हल्क क्या करने गया है, बट अगर हम उस पेपर को पढ़ लें तो पता लगा पाएंगे कि ऐसा कौन सा टास्क है जिस मदद से यहाँ पर हल्क इतना अमीर बन जाएगा। जल्दी उठो भाई, पिंचेंच ऑफिस में रंजा कर रहे होंगे, कोई बात नहीं है, वो भी पोर्टल के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो एक काम करते हैं, जल्दी से इस पेपर को पढ़ते हैं और पर्दाफाश करते हैं कि भाई कौन सा टास्क है, क्या लिखा है इसमें। ओके, इसमें लिख रहा है स्टील वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कार, लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी अगर हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कार चुरानी होगी, बट वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कार कहाँ है, कैसी है, कैसे चुरानी है, ये तो मुझे नहीं पता। बट गाइस जहां पर हल्क जा रहा है हम उसका पीछे कर सकते हैं, हल्क को जरूर पता होगा, तभी वो लास्ट में इतना खुश हो रहा था, वरना पहले तो परेशान था। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से हल्क का पीछा करते हैं और देखते हैं कि असल में वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कार किसके पास है भाई, और कैसे हम उसे चुरा सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मैं हल्क का पीछा करते करते काफी आलीशान से घर पर आ चुका हूं और मैं देख रहा हूं आगे शायद कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, कोई पार्टी वार्टी चल रही है, पटाखे वटाखे फूट रहे हैं और हल्क देखिए एकदम सामने खड़ा है। अब यहीं पर पता चलेगा कि असल में चल क्या रहा है। हा, हल्क इसी सुपर डेंजरस कार को चुराएगा, उसके बाद अमीर बन जाएगा, हल्क का टास्क कंप्लीट हो जाएगा और हल्क के पास पैसा पैसा आ जाएगा। ओ माय गॉड भाई साहब,
कितनी खूबसूरत है ये कार यार। ये डेंजरस तो कहीं से भी नहीं लग रही, बट खूबसूरत काफी ज्यादा लग रही है। अरे बाप रे, ये कार की कीमत अभी से ही 100 करोड़ पहुंच चुकी है। ये कार वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कार ऐसी निकलाई जाती। इसमें फायर मोड है, वाटर मोड है, यहाँ तक कि डिफेंस मोड, मिसाइल मोड, फायर, खतरनाक लेजर मोड है। मैंने इतने सारे बॉडीगार्ड, कोई इसको चुराने ले जाए इसने लगा रखा है। अरे हल्क के सामने बॉडीगार्ड कुछ नहीं कर पाएंगे मिक्सेट। हल्क इस कार को चुरा के रहेगा और अपना टास्क कंप्लीट करेगा। क्या बकवास करता है बच्चे तू? मेरा बॉडीगार्ड तो भून के रख देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हल्क इनको नहीं छोड़ेगा, हल्क इनको फोड़ेगा। अरे बाप रे, हल्क को क्यों उठा लिया? हाँ हल्क को मार रहा है। निकल जाए यहाँ से, हमारे बॉस की कार कोई नहीं चुरा सकता। गाइस हल्क की तो भाई सिट्टी पिट्टी गुल कर दी इन लोगों ने। ये तो बड़े ताकतवर हैं। अगर हल्क इनमें से एक का भी कुछ नहीं कर पाया तो मैं इनका क्या कर लूंगा? नहीं गाइस, अगर मुझे वो कार चुरानी है तो कोई खुराफाती आइडिया ढूंढना पड़ेगा। काश पिंच एंड चॉप यहाँ पर होते तो मैं उनका इस्तेमाल कर सकता था। फिलहाल मुझे इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास वेपन भी तो नहीं है भाई, कैसे इनको डिस्ट्रैक्ट करूं? या तो वेट करता हूं ये लंच वंच करने जाएंगे तब हम कार को चुरा सकते हैं। बाबा कलवा अरे बाप रे, ये क्या? हम जैसी पोर्टल में घुसे यहाँ कैसे आ गए? व्हाट? पिंचन चॉप की आवाज है यार ये तो। अरे फिंकी भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें आपने अपने साथ क्यों नहीं बुलाया? अरे यार सिंचन, नहीं सिंचन तो है ही नहीं। सिंचन कहाँ पर है? हम उसको वहीं छोड़कर आ चुके हैं। बाबा कल ये बता दो भाई क्या क्या रहा? तो मेरी बात सुनो, अच्छी बात है तुम लोग आगे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अभी के अभी चाहिए। पिंचन मेरी बात सुन, सामने जो डॉक्टर मिक्सड और साथ साथ में इतने खतरनाक बॉडीगार्ड दिख रहे हैं ना, उनके सामने जा और जाकर तो बेहोश होने का नाटक कर। लेकिन क्यों फिंकी भैया? अगर उन्होंने मेरी गलती पकड़ ली तो? अरे चिंता मत कर, एक बार तू ऐसा कर दो, मैं चुपचाप जाऊंगा, गाड़ी चुराऊंगा, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर तुम पीछे से निकल जाना और हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ऐसा करो तो। ठीक है फिंकी भैया, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। देखते हैं ऐसे कैसे अमीर बनेंगे। अहे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई डॉक्टर के लेके जाओ, मैं मर जाऊंगा। और बच्चा, या किसकी आवाज आ रही है रोने की? और ये कौन बच्चा है जो मेरा घर पे आके पूरी तरह से बेहोश हो चुका है? अरे इसको कोई हॉस्पिटल लेकर जाओ या फिर डॉक्टर को बुलाओ, कहीं ये मेरा घर पर ही ना मर जाए, वरना पुलिस मुझे इन्वेस्टिगेट करेगी और मेरी गाड़ी पकड़ी जाएगी। या मेरा बॉडीगार्ड जल्दी इधर आओ और इस बच्चे को हटाओ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर पिंचन ने अपना काम कर दिया है और चॉप ने मुझे लाके दे दिया एक बेसबॉल बैट, और इसी बेसबॉल बैट से मैं इसके एक दो बॉडीगार्ड को तो बेहोश कर ही पाऊंगा। बेहोश नहीं तो लंगड़ा लोड़ा तो कर ही दूंगा, जिससे कि भाई मेरे पीछे ना पड़ पाए। ओके, सबसे पहले पीछे से इस वाले बॉडीगार्ड पर अटैक करते हैं। ये ले। ओए किसने मारा? ऑलराइट एक और मारता हूँ। ये ले। ओके गया ये तो। एक मिनट, सामने वाला करते हैं। ये ले भाई तू भी। अरे भैया मार दिया, किसने मारा? इतना बुरा? ऑलराइट गाइस, यहाँ पे कोई बचा। अरे कौन मार रहा है? अरे बॉस, हम पे हमला हो रहा है। और बाप रे, इस बच्चे को कोई जल्दी लेकर जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। ओके। अब चलो गाइस, अपनी जो ये मोस्ट डेंजरस कार बताई जा रही है, पता नहीं इसमें कौन से फीचर यूज करेंगे जिससे कि इस कार से हम अटैक कर पाए। बट अरे ये घूम क्यों रही है भाई अपने आप? इसको चलाएं क्या? अरे ये तो घूम ही घूम रही है भाई। अरे क्या करूं, ये तो मेरे कंट्रोल में। अरे ठुक मत जाना यार, इस कार को चुरा के मुझे कहाँ लेकर जाना है मुझे तो ये भी नहीं पता। ये टास्क कंप्लीट कैसे करते हैं? वैसे उसमें लिखा था बस चुरानी है, चोरी कर लेंगे तो शायद टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बट ये घूम क्यों रही है यार? इसकी मॉड को बंद कैसे करूं मैं? हल्क फोड़ेगा। हल्क तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा फ्रैंकलिन। तू हल्क की कार को चुराता है, हल्क तुझे ही चुरा लेगा और पीट पीट के छोटा सा कर देगा। अरे नहीं हल्क, नहीं प्लीज ऐसा मत कर। हल्क अपना टास्क कंप्लीट करेगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। ये ले, तुझे तो ये भी नहीं पता इस कार को चुरा के क्या करना है। हा हल्क ही इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, तू नहीं। अरे मैं टास्क भी कंप्लीट करूंगा और अमीर आदमी बनूंगा। छोड़ मेरे को, मेरी फैमिली में ऑलरेडी बहुत अत्याचार हुए हैं, अब मैं और ज्यादा जुर्म नहीं सहूंगा। मजा ही आ गया। अब जल्दी से हल्क बैठता है सुपर कार में और यहां से निकलता है। बहुत हो गया हल्क के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस इस हल्क को चकमा देने के लिए काम करता हूं, क्यों ना मैं सीधा कार में ही बैठ जाऊं। हाँ यार, इस कार को वैसे ही मोस्ट डेंजरस कार कहा जाता है। कुछ तो इसमें होगा। एक मिनट, इसमें ये रेड बटन है, इससे क्या होता है चेक करूं। अरे ये तो आई थिंक सुपर लेजर। अरे सुपर लेजर नहीं, ये सुपर बूस्टर का बटन था। गाइस मैंने दबा दिया और हल्क को देखिए एक ही टक्कर में पहुंचा दिया आसमान पर। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक ब्लू बटन है, ब्लू बटन से यहाँ पे हम बुलेट्स के अटैक कर सकते हैं। और बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरी कार किसने चुरा ली? डॉक्टर मिक्सिट जी देखिए, इस हल्क की कार चुरा ली है। और बाप रे, ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दे। निकल यहाँ से डॉक्टर मिक्सिट के बच्चे, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। फिंकी भैया मेरे बिना मत चले जाना। चिंता मत कर पिंचन, मैं तो ये साथ लेके जाऊंगा। भाई साहब
ये तो सच में वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कार है यार, क्या खतरनाक अटैक करती है। और अभी तो भाई इसमें 15-20 बटन हो रहे हैं, उनको दबाऊंगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। चल 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 पिंचन जल्दी बैठ। वैसे डॉक्टर मिक्सर कह रहा था इस कार में कोई फायर मोड भी है, मतलब कार आग छोड़ती है, आग की लेजर अटैक करती है। अरे चौप जल्दी बैठ भाई, हमारे पीछे इससे पहले कि मिक्सर पड़ जाए, उसके गुंडे पड़ जाए, हमें इस कार को चुराना होगा। भाई चक्कर है, लेकिन कार चुरा के क्या करेंगे हम, इसको तो कोई खरीदेगा भी नहीं भाई। डॉक्टर मिक्सर उसी से छीन लेगा कार को जिसको खरीदेगा। बात तो तूने सही कही यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे उस पेपर में लिखा था इस कार को चुराओ, उसके बाद तुम अमीर बन जाओगे। बट यार इस कार को तो मैंने चुरा लिया, बट हम अमीर कैसे बने ये समझ नहीं आ रहा है। खैर ये मिस्ट्री भी सॉल्व हम कर लेंगे, पहले भाई यहाँ से निकल जाते हैं कहीं दूर। ओके दोस्तों, अभी तो हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, अब बस मुझे वो पेपर वापस ढूंढना होगा। यार वो कहाँ था पेपर, उस जगह पे वापस जाना पड़ेगा। आई थिंक उस पेपर में ये भी लिखा हो कि कार चुराने के बाद तुम अमीर कैसे बनोगे, या फिर इसको ऐसे इंसान पे किस पे बेच पाओगे जो भाई इसको कम से कम 100-200 करोड़ की तो खरीद ले भाई, जिससे कि हम यहाँ पे अमीर बन जाए। फेंकी भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं, डॉक्टर मिक्सर बहुत चालाक है, हम किसी को भी कार बेचेंगे वो पकड़ लेंगे। वही तो दिक्कत है। एक आइडिया है, हम इस कार पर पेंट कर सकते हैं और इसको बदल के बेच सकते हैं, फिर डॉक्टर मिक्सर नहीं पहचानेगा। और हमारा भाई मेरी कार चोरी हो गया, और हम यहाँ तू चिंता मत कर, मैं तेरा छोटा भाई हूँ, मैं पता लगा लूंगा। अरे बाप रे ये क्या है, मिस्टर रेड और डॉक्टर मिक्सर दोनों भाई एक साथ आ गए। ओ बच्चा तू मेरी कार चुरा के ले गया, ओ बच्ची तू मेरा भाई की कार चुरा के ले गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाई कल भाई ये क्या हो गया भाई, ये दोनों आ गए। इस कार को कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि ये कार मैंने ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिस पर भी तू उस कार को बेचने जाएगा वो तेरी बैंड बजाएगा। अरे बाप रे गाइस ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वैसे भी तुम 2 लोग हैं और हम यहाँ पे 3 हैं, तुम दोनों हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। इस कार को मैं पेंट वेंट करके तो बेच ही दूंगा, लेकिन बच्चा तू जानता नहीं है मैं और मेरा भाई अकेले नहीं है। इसका क्या मतलब है? मैंने ऑलरेडी किसी को बुलाया है तेरी बैंड बजाने के लिए। क्या किसी को बुलाया मेरी बैंड बजाने के लिए? ओ मैं हूं वो तेरी बैंड बजाने वाला आइस गॉड। हा हा हा, डॉक्टर मिक्सर ने बोला है अगर मैंने उसकी कार बचाई तो मुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। फेंकी भैया देखा फंस गई, अब हम अमीर कैसे बनेंगे? भाई तो कल इतना आसान नहीं है भाई अमीर बनना, वो देख लो हमारी मौत आने वाली है भाई अब। अरे बाप रे गाइस, अब तो वो वर्ल्ड की डेंजरस कार हमें बचा सकती है। ये क्या कह रहे हैं फेंकी भैया, हम कैसे बचेंगे? 1 मिनट रुक जा पिंचन चॉप, मुझे सोचने दो आइडिया। गाइस आप लोग कमेंट में जल्दी से फायर का इमोजी स्पैम करो। अगर आप ऐसा करोगे तो कार का फायर मोड एक्टिवेट हो जाएगा और उस कार में बैठकर मैं डॉक्टर मिक्सर, मिस्टर रेड और साथ साथ में आइस गॉड जो कि आइस से बना है, और ऑब्वियस सी बात है आइस का दुश्मन फायर होता है, तो फायर लेजर अटैक करूंगा और उससे भाई हम आइस गॉड की बैंड बजा देंगे और कार लेके भाग जाएंगे। उसके बाद कार में किसी गैराज में उसमें पेंट वेंट करके उसको 100-150 करोड़ का तो बेच ही देंगे भाई, अमीर हो जाएंगे हम। ओके ओके ओके, यहाँ पर प्लान तो सही है। अब जल्दी से कार में बैठता हूँ और इसका फायर मोड ऑन करता हूँ। आप लोग प्लीज जल्दी से फायर वाला इमोजी स्पैम कर दीजिए। फेंकी भैया मुझे नहीं लगता इसमें कोई फायर मोड है। हाँ फायर मोड, वो आग निकल रही है, सच में आग निकल रही है क्या? गाइस मुझे दिख नहीं रही है, अगर आपको आग निकलती दिख रही है कार में से तो कमेंट में जल्दी से यस लिखिए। अभी इसका फायर लेजर अटैक मोड भी तो होगा, वो ट्राई करें क्या? क्या कर रहे हो? अरे बाप रे ये किस तरह का अटैक है? फायर लेजर सुपर अटैक। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए क्या खतरनाक अटैक हो रहा है और आइस गॉड की अच्छी खासी बैंड बज गई। और बच्चा ये क्या होगा, ये तो दिक्कत होगा ही, हम जिसको बचाने के लिए लाए थे अपनी कार वही बन गया बेकार। अभी तो तुम्हारी भी समझ आएगी। अब बच्ची कुछ मत करना, मैं हूँ मिस्टर रेड, दुनिया का सबसे बड़ा चोर। अभी तो फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े चोर हम हैं, क्योंकि मैंने अपने भाई सिंचन से वादा किया था कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लिटरली मैं कुछ भी। ऑलराइट दोस्तों, अब मिक्सर तो गया, मिस्टर रेड भी गया। अब जल्दी से इस कार को भाई साहब ऐसे बदल देते हैं, ऐसे बदल देते हैं कि दुनिया में कोई पता ही नहीं कर पाए कि ऐसी कोई कार भी थी। काश गाइस ये कार गोल्ड की होती भाई, तो यहाँ पर इसको मैं और महंगी बेच सकता था। फेंकी भैया सही कहा, काशी गोल्ड की होती। 1 मिनट, व्हाट? अरे कार गोल्ड में बदल गई। ओ माय गॉड, फेंकी भैया क्या कर रही हैं आप? अरे मैंने बस कहा था कि काश ये कार गोल्ड में होती, और इस कार का असली कलर बाहर निकल आया। ये गोल्ड के भाई साइड में लगाते हैं गाइस कार को। 1 मिनट, कार तो गोल्ड के, बट ये चॉप कहाँ पर गया? अरे हाँ, आई थिंक गाइस जब हम वहाँ पे फाइट कर रहे थे मिक्सर से और मिस्टर रेड से, शायद चॉप वहीं पे गिर गया। और बाप रे, चलो कोई नहीं, चॉप तो आ ही जाएगा। बट गाइस देखिए यार कार कितनी खूबसूरत लग रही है गोल्ड की। अब तो यार डॉक्टर मिक्सर भी इस कार को पहचान नहीं पाएगा और इस कार को आराम से हम बेच पाएंगे। अरे बाप रे चौप, बाबा कलवा तू मेरे पीछे छोड़ गया था, अबे ये किसकी कार है? अरे वाह चौप, तू भी नहीं पहचान पा रहा? अरे वही कार है जो डॉक्टर मिक्सर से हमने चुराई थी। मैं बस कह रहा था काश ये कार गोल्ड की होती और ये गोल्ड में बदल गई। पता नहीं गाइस क्या जादू हुआ, पर जो भी हुआ बढ़िया हुआ। अब हम इसको आराम से भाई बेचने चलते हैं और गाइस इस कार को बेच के अपने को आराम से 100-150 करोड़ रुपए का सोना तो मिल ही जाएगा, जिसको हम अपने घर में छिपा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दुनिया के अमीर आदमी बन जाएंगे। अरे बाप रे दिक्कत हो गई, अब एंजल्स बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अरे क्या हो गया हल्क भाई,
क्या हुआ, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ क्या? अरे उससे भी बुरा हुआ, टास्क के साथ साथ टास्क छिन गया। उठी कसम, क्या बकवास कर रहा है तू? वे क्या कह रहा है, सही से बता, सबर नहीं आ रहा तुझे? अरे मतलब फ्रैंकलिन को पता चल गया कि हम टास्क कर करके अमीर बनते हैं। क्या, ये तो घोर पाप हो गया क्या? और कहीं तेरा टास्क फ्रैंकलिन तो छीन के नहीं ले गया? हाँ वही तो हुआ। फिर तो उस फ्रैंकलिन की हमें खबर लेनी पड़ेगी। अगर फ्रैंकलिन अमीर बन गया तो भाई हमारा मजाक उड़ाएगा। चलो जल्दी। ऑलराइट गाइस, हमने फाइनली कार को बेच दिया ब्लैक में। वैसे तो कार की कीमत असली 200 करोड़ थी, पर हमें 100 करोड़ का सुना ही मिला, क्योंकि हमने उसको ब्लैक में बेचा था ना, मतलब चोरी का माल था इसलिए। बट अब गाइस 100 करोड़ में तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे नहीं, इसलिए हमें और मेहनत करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और टास्क कहां से करूं। ये मैगी भैया, आपको वो पेपर ढूंढना होगा जिससे आप पहले भी टास्क कर चुके हैं। बात तो सही कही, बट उसके लिए तो हमें स्टॉक मेंशन चलना। एक मिनट, व्हाट, वो क्या चीज है मेरे गैराज के पास? गाइस देखिए, बाबा गलवा कहीं वो पेपर ही तो नहीं है। ओह माय गॉड, आई थिंक ये वही पेपर है जो हमें बताता है कि रिच बनने के लिए क्या क्या करें। ओके, इसमें लिख रहा है डिस्ट्रॉय अवेंजर्स स्टॉक मेंशन विद अवेंजर्स। इसका मतलब अगर मैं अवेंजर्स का स्टॉक मेंशन अवेंजर्स के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेट्स गो भाई। सिंचैन पिंचैन, अरे सिंचैन तो है ही नहीं अपना। सिंचैन तो भाई साहब चला गया हमें छोड़ के, बट कोई बात नहीं है, हम सिंचैन के लिए गाइस सोने का पुतला बनवाएंगे उसका। बाकी पिंचन चौप, चलो जल्दी चलते हैं। भैया हमारे पास तुम्हारी कार भी नहीं है। अरे हाँ, कार तो हमने बेच दी। अरे कोई नहीं ना, एक काम करते हैं, इस गोल्ड को घर पे ही रहने देते हैं, हम पड़ोसी कार लेके चलते हैं। वैसे भी अब आखिरी बार होगा गाइस कि हम दुनिया में किसी दूसरे का सामान यूज कर रहे हैं। अब तो इस टास्क को कंप्लीट करते ही हम शायद इतने अमीर बन जाएंगे कि दुनिया हमारे पास आएगी भाई हेल्प मांगने, मदद मांगने, और मैं उनकी हेल्प भी करूंगा। पापा कल मुझे भी लेकर चल भाई, मैं क्या करूंगा। अच्छा चल ठीक है, चौप रोक। वैसे तो मैं सोच रहा तू गोल्ड की रक्षा करता, बट हमारा गोल्ड कौन ही चुराएगा भाई, अपने घर के सामने ही है, और चुरा भी लेगा तो क्या हुआ। अब हम दुनिया के वैसे भी सबसे अमीर आदमी बनने ही वाले हैं, तो चलो जल्दी से अवेंजर्स की जाके बैठ में जाना है। वैसे भी मुझे उनसे बदला लेना है, उन्होंने मेरे साथ और मेरे सिंचन और मेरी फैमिली के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ऑलराइट गाइस, हम स्टॉक मेंशन आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अवेंजर्स यहीं पर हो, क्योंकि मुझे अवेंजर्स को किसी तरह से पहले स्टॉक मेंशन में लॉक करना होगा, उसके बाद स्टॉक मेंशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। वैसे मेरे पास सारा जुगाड़ है कि स्टॉक मेंशन को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, बट पहले अवेंजर्स को स्टॉक मेंशन के अंदर कैसे लेके जाऊं। अवेंजर्स, तो अब तुम अपनी उल्टी गिनती सुनना करना शुरू कर दो। क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब है कि अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने जा रहा हूं। अबे जस्ट बिकॉज तुझे पता चल गया कि टास्क करके कंप्लीट करके तू अमीर बन सकता है, तो तू यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है फ्रैंकलिन कि दुनिया का अमीर बन जाएगा। अरे बन जाऊंगा भाई, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, समझे? हिम्मत है तो पीछा करूंगा। फ्रैंकलिन मुझे मारकर मेरे घर में घुस रहा है। ऑलराइट दोस्तों, कहीं पे छिप जाता हूं मैं, सारे अवेंजर्स को स्टॉक मेंशन के अंदर आने देते हैं, उसके बाद हम स्टॉक मेंशन को लॉक कर देंगे, फिर आएगा असली मजा। फ्रैंकलिन बाहर निकल, कहां गया तू बच्चे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मेरे घर में घुसकर भाई साहब मुझे ही धमकी दे रहा है। टोनी तू मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, तू क्या सारे अवेंजर्स मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। अवेंजर्स जरा आना। उठी की कसम, एक हथौड़ा मारूंगा, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा टास्क कराने की? हमारा 100-200 करोड़ का नुकसान हो गया फ्री में। कहां गया ये? ओए फ्रैंकलिन बाहर आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे मुंह पे मकड़ी का जाला फेंक के मारूंगा। हम दुनिया के अमीर आदमी और हम ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, हमें कोई भी गरीब नहीं बना सकता। तू कहां पर है? ओह नो नो नो, डॉक्टर सिंह यहीं आ रहा है भाई, कहीं देख न ले मुझे, यहीं छिपे रहना पड़ेगा। अरे डॉक्टर से नीचे आ भाई, शायद मुझे लगता है बेसमेंट में छिप गया है वो चूहा कहीं का। बिल्कुल सही कहा, उसको चूहे की तरह पकड़ लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर गाइस सारे के सारे अवेंजर्स स्टॉक मेंशन के अंदर है। अब मुझे इनको किसी तरह से लॉक करना होगा। सारी जितने भी डोर है ना गाइस, एक काम करता हूँ, उन सबको लॉक कर देता हूँ। बाहर वाले डोर को तो मैं कार से लॉक कर दूंगा। उसके बाद गाइस हम एक बड़ा सा मिटियोर पत्थर, अरे बाप रे, ये क्या? टोनी नहीं, ये टोनी नहीं, आई थिंक टोनी का आयरन मैन का सूट है। अरे बाप रे, मुझे इसको बेहोश सूट को कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक मेरे पास एक गन है, उसका इस्तेमाल करके मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे सर देखिए, ये रहा फ्रैंकलिन, मैंने उसको ढूंढ लिया, ये आपके बेडरूम में। क्या कहा? वहीं रोक उसको, मेरे आयरन मैन के सूट में आ रहा हूँ। ओह नो, इससे पहले कि टोनी आए मुझे कुछ करना होगा। ये रहा मेरा खतरनाक सूट, मतलब मेरी गन, और ये ले। अरे बाप रे सर जी, मार दिया मुझे। निकल यहाँ से बेवकूफ, माँ के 85 कहीं का। मुझे तो लगा था टोनी ने पकड़ लिया मुझे। ऑलराइट दोस्तों, अब यहाँ पर टोनी को भाई साहब पता भी नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऑलराइट पापा कल क्या कर रहा है भाई तू? अवेंजर्स को तूने घर के अंदर क्यों घुसा दिया? क्योंकि टास्क में लिखा था कि अवेंजर्स के साथ में हमें अवेंजर्स का घर डिस्ट्रॉय करना है, उसी के बाद हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। बाबा ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। ये लोग भी ऐसे अमीर बने हैं भाई, पर हम इनसे भी ज्यादा अमीर बनेंगे। ओके ओके ओके। अब यहाँ पर गाइस देखिए सब कुछ सेट हो चुका है। फंकी भैया, लेकिन हम इनका घर डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? फ्रैंकलिन बाहर निकाला मैं,
तूने हमें हमारे घर में कब बंद कर दिया? मुझे तो समझ भी नहीं आया। ओए फ्रैंकलिन, कब तक बंद रखेगा हमें हमारे घर में? जब बाहर निकलेंगे ना तेरे घर पे कब्जा करेंगे। हाँ तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरा घर कोई है भी नहीं भाई। अब तो मैं दुनिया का अमीर बनूंगा। ओके दोस्तों, अब 1 2 और 3, ये देखिए भाई इतना बड़ा सा पत्थर अवेंजर्स के स्टॉक में आ गया। अब आज चल गए भाई। अरे मार दिया हमको। हाँ, हल्क को बाहर निकालो, मेरे घर में हल्क खुद ही दब गया। उड़ीन कसम बचा लो मुझे। अरे बचा ले फ्रैंकलिन, हमें माफ कर दे। फ्रैंकलिन भाई हमें बाहर निकाल ले, हमारा दम घुट रहा है। लेट्स गो। फिंगी भैया, हमारे टेस्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हम अमीर क्यों नहीं बने? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अवेंजर्स का घर डिस्ट्रॉय करने से हम कैसे अमीर बनेंगे? अरे कुछ तो हो रहा है मेरी बॉडी पर। बाबा कलवा, क्या हो रहा है भाई? तू कहीं मरने देती वाला? अरे नहीं ऐसा नहीं है, एक मिनट, क्या हो रहा है? अरे वाह गाइस देखिए, मैं पिंचन चॉप और देखिए अपना सिंचन। वैसे असली सिंचन नहीं है, ये सिंचन का पुतला है, मेरा भाई सिंचन। गाइस अगर आप सिंचन से प्यार करते हैं तो कमेंट में RIP सिंचन जरूर लिखना। आज मैंने सिंचन का वादा कंप्लीट कर दिया है, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं, इतना कि भाई मेरे घर में जगह नहीं है। गाइस आप ही बताइए, मैंने अवेंजर्स के साथ गलत किया या फिर सही? कमेंट में यस या फिर नो लिख के बताइए। बाकी अगर आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहे हैं तो वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।